नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट बघवा छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि बीजापुर में स्थित है। यहाँ प्रोजेक्ट बघवा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आप जानते हैं, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। और जो इसका बफर क्षेत्र है वो टाइगर के लिए कह सकते हैं आरक्षित होता है। तो प्रोजेक्ट बघवा जो चलाया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इस बात को यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेमेतरा। ठीक है, तो बेमेतरा को याद रखना है। बेमेतरा जिले में विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर स्थापित किया गया है, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा, ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बम्बू टावर है ना, यानी बांस का बना हुआ टावर है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। और ये किस जिले में है? आपका बेमेतरा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जसपुर, है ना। तो जसपुर को याद रखना है। जसपुर में राजपुरी जलप्रपात स्थित है ना। काफ़ी श्वेत पानी इससे अभी गिर रहा है, इसलिए समाचार पत्रों में बना हुआ है। वैसे मटमैला पानी आता है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत अधिक हो रही है इस एरिया में, इसलिए कह सकते हैं राजपुरी जलप्रपात जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और मनमोहक दिख रहा है दूधिया पानी के साथ। और ये जसपुर के बगीचा तहसील में स्थित है राजपुरी जलप्रपात, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है आतिशी मार्लिन। आतिशी जो हैं ये बहुत बोल्ड नेता हैं दिल्ली की, है ना। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद आतिशी के नाम उन्होंने विधायक दल की बैठक में प्रपोज किया, और विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई, और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी मार्लिन जल्द ही शपथ लेंगी। तो इसको भी याद रखना है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मार्लिन बनी है, जो कि आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में जोरावर का सफल परीक्षण किया है, यह क्या है? तो इसका सही जवाब है हल्के टैंक। ठीक है, तो जोरावर क्या है? हल्के टैंक है। तो हल्के टैंक को याद रखना है। डीआरडीओ ने हाल ही में जोरावर विकसित किया है और इसका सफल परीक्षण भी किया है, जो कि हल्के टैंक है। हल्के टैंक जो आपका लद्दाख एरिया है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी टरेन होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान होते हैं, वहाँ पे हल्के जो कह सकते हैं टैंक है यही काम आते हैं, है ना। वहाँ पे बैटल फील्ड में हल्के टैंक काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें एमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आपके ऑप्शन है लंदन, जेनेवा, ब्राज़ील, लॉस एंजल्स, जो कि इसका जवाब है लॉस एंजल्स। ठीक है, तो लॉस एंजल्स को याद रखना है। 76वें जो एमी पुरस्कार हैं इनका आयोजन यहाँ किया जा रहा है, और शोगुन को सबसे ज़्यादा पुरस्कार इसमें मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके ऑप्शन है अटल भारत रैपिड मेट्रो, सुभाष भारत रैपिड मेट्रो, जवाहर भारत नवे रैपिड मेट्रो, या नमो भारत रैपिड मेट्रो। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल किया था किस विदेशी कार कंपनी ने भारत में वापसी कर ली है? तो इसका सही जवाब है फोर्ड। तो फोर्ड जो कंपनी है कार बनाती है, इको स्पोर्ट्स हो गई, है ना, फोर्ड आइकॉन आती थी, तो ये सारी जो कारें हैं फोर्ड कंपनी की आती थी। और फोर्ड कंपनी भारत में कुछ समय पहले व्यापार क्लोज करके चली गई थी। फिर इनको ये सूझा है कि भारत में आया जाए और व्यापार किया जाए। तो भाई जब आना ही था तो गए क्यों, है ना, और जब चले ही गए थे तो आए क्यों? तो फोर्ड कंपनी का कुछ हाल इसी तरीके का है।
हालांकि हार्ले डेविडसन भी भारत को छोड़ के गई थी, लेकिन अब जल्दी ही वापस आ गए, समझौता कर लिया हीरो के साथ और वापस आ गए। उसी तरीके से फोर्ड जो है अब ये फिर से लॉन्च होने वाली है, तो इसको याद करना है, इन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया होगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आपको, ट्विटर का जो एक्स है वहाँ पे भी आपको सिविल लक्ष्य एकेडमी की आईडी मिलेगी, वहाँ पे हमको सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादातर लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और ये चैनल भी ग्रो हो सके, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आप लोगों को रिवीजन प्रश्न देखना है पिछले वीडियो का, ठीक है, जो कि आपके सामने प्रसारित किया जाएगा। MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की है, ये कौन से राज्य हैं? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासमुंद से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस कब से शुरू होने वाली है? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर से। 16 सितंबर से महासमुंद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने वाली है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में स्टोन पेल्टिंग की घटना इसमें सामने आई कि कुछ लोगों ने इस पर पत्थर चलाकर मारा है, जिससे कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अभी शुरू हुई होने वाली थी, उसके कांच को पहले ही तोड़ दिया गया है, जो कि एक अशोभनीय कृत्य है ना, अनैतिक कृत्य है। इसको असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया कृत्य माना जा सकता है, ठीक है। तो महासमुंद से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू होने वाली है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है विजयपुरम, ठीक है। विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब विजयपुरम रख दिया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है, जिसको अब विजयपुरम कर दिया गया है। तो अब नई राजधानी इसकी यहाँ की क्या हो जाएगी? विजयपुरम हो जाएगी, ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये किस तहत किया गया है? तो जो कि हमारे स्लेवरी के निशान कुछ बाकी रह गए हैं, है ना, वो उनको भी हटाने का काम कर रहा है, यानी किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने जो नाम रखा था उसको अब भारत सरकार परिवर्तित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया है? तो इसका सही जवाब है UAE, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने क्या किया है? न्यूक्लियर पैक्ट, पैक्ट होना चाहिए था, पैक्ट लिखा है, तो इसको सही कर लीजिएगा, न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया है, ठीक है। तो इसके तहत जो कह सकते हैं जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो संपन्न हो पाएगी, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित डेवलपमेंट हो पाएंगे, रिसर्च से संबंधित डेवलपमेंट